हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, इससे पिछला वाला क्लास में मैं एक्सरसाइज आपका जो 2.2 है, क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 बहुपद चैप्टर का, ठीक है, उसका 1 नंबर का मैं, ठीक है, टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कराया। ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैं 1 नंबर में 1 से 6 तक क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन को मैं अच्छे ढंग से आप लोग को बताया हूं। ठीक है, और आज हम उसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि वो भी अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर पाए। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हो। यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ ये एक है शून्यकों का योगफल और दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो आराम से हम एक एक करके लिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है, हल दिया है। तो क्या दिया है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कितना दिया हुआ, तो 1/4 दिया हुआ। ठीक है, ठीक, तो ये शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ, तो 1/4 दिया हुआ। ठीक है, और शून्यकों का यहां लिखेंगे शून्यकों, ठीक है, का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना इसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दी गई है क्रमश संख्या है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है क्या, तो इसलिए थोड़ा मैं इसको और इधर कर लेता हूं, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, तो ये होता है आपका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो चलिए आराम से इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे इसका क्या होगा, आपको देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका x²। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 1/4, तो हो जाएगा यहाँ 1/4 और ये x है तो x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ, तो -1 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस ये हो जाएगा आपका 1/x/4, ठीक है, और -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। 1, 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 1, 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 1 को 4 से भगा देंगे तो क्या बना लेंगे, 4 बन, तो क्या हो जाएगा 4x²। और यहाँ 4 है और ये भी 4 है, 4 को 4 से भगा देंगे एक बार में, x को 1 से गुना करेंगे क्या होगा -x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4, 1 को 4 से भगा देंगे तो क्या बार में लगेगा, 4 बार में, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो -4। ठीक है, बराबर 0 लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बराबर 0 लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये इधर देखिए, ये इधर गुना भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, क्या हो जाएगा 0। तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। देख रहा हूँ आंसर काटा तो नहीं है, वीडियो में आया है ना प्रॉपर, चलिए प्रॉपर आया है, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ये हुआ कैसे, अगर ये 4 इधर भागा में है, इधर जाएगा किस में होगा, गुना में होगा। ठीक है, जब गुना में होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा।
चलिए 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 2 नंबर में क्या दिया हुआ, तो योगफल इतना दिया हुआ, गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो लिखेंगे हल, ठीक है, हल दिया है, क्या दिया है, तो शून्यकों का, इसको मैं थोड़ा घेर देता हूं, ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ, तो √2 दिया हुआ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ, √2, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ, ठीक है। तो सिंपली यहां पर लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहां पर हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? सिंपली जैसे यहां पर इसमें किए थे वैसे यहां पर भी करना है। तो x² है तो क्या करेंगे, x², ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, √2, ये क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा का 1/3 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका x², ठीक है, माइनस √2x, चलिए कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1, आराम से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3x², ठीक है, माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर, यहाँ 0 लीजिए, ठीक है, फिर यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा 3x², ठीक है, माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर, ये इधर गुना में है, उधर जाए, इधर भागा में, उधर जाएगा गुना में, 0 में 3 से गुना होगा क्या हो जाएगा 0, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाता हूँ, फिर आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 3 और 4 क्वेश्चन को, 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, ठीक है, दोनों जगह क्वेश्चन मिटाते हैं और लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 नंबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका 0, √5, और आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 4 नंबर है 1,1, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, जहां जहां है वहां चेंज कर देते हैं सिर्फ मान को। चलिए यहां पर आपका है, मिटा के मैं सिर्फ लिख देता हूं, अल्फा, यहाँ शून्यकों का योग कितना है तो 0, ठीक है, और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ तो √5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो √5 दिया हुआ है, ठीक है। नीचे में मिटा लेता हूं, ठीक, ज्यादा कुछ करना नहीं है, सब कुछ वही करना है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दिया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या हो गया, तो हमारा 0 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ तो √5, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है √5 दिया हुआ है, ठीक है। और द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आराम से यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ तो ये दिया हुआ 0, इंटू क्या हो जाएगा x प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ तो √5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका x², ठीक है, और ये 0 है तो 0 कुछ नहीं, और प्लस नहीं है माइनस 0 और प्लस
5 प्लस रूट 5। अब यहाँ पे लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर भी आप इसको मिटा दीजिए, नीचे वाला पूरे। ठीक है, नीचे वाला पूरे मिटाएंगे और यहाँ से इसको मिटा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, मिटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, शून्यकों का योग दिया हुआ 1 और गुणनफल है 1, तो योग में भी 1 बैठा देंगे और गुणनफल में भी क्या कर देंगे, 1 बैठा देंगे। लाइट कट गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लाइट कट गई है, थोड़ा सा क्वालिटी में एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां से फिर हो जाएगा आपका क्या, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, तो 1, तो यहाँ कर देंगे माइनस और 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ, ये भी 1 दिया हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 और 6, तो कुछ नहीं, इसको मिटाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और इसको भी यहाँ मिटाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक, तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 1/4 अरे यार, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका माइनस 1/4, योगफल दिया हुआ माइनस 1/4 और गुणनफल दिया हुआ 1/4। और 6 नंबर की बात हम करें तो 6 नंबर में दिया है आपका योगफल दिया हुआ 4 और गुणनफल दिया हुआ है 1। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं आराम से। ठीक है, इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ और नीचे से इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो दिया हुआ क्या हमारा, दिया हुआ शून्यकों का योगफल, योगफल कितना दिया, माइनस 1/4, और गुणनफल कितना दिया हुआ, तो 1/4 दिया हुआ। ठीक है, तो आराम से यहाँ बैठाएंगे। थोड़ा देखिए लिखने में थोड़ा सा समय लगता है, इसी कारण से मैं, बस सब कुछ सेम है, सिर्फ आपका योगफल और गुणनफल दिया हुआ, योगफल और गुणनफल बैठाएंगे और द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद पे, और आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ माइनस 1/4, और एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, 1/4 दिया हुआ। ठीक है, 1/4, तो सिंपली यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे x/4, और यहाँ प्लस एक x/4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ हो जाएगा 4x², ठीक है, प्लस x, और ये हो जाएगा +1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि ये 4 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में 0 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, तो 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो चलिए और यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में आराम से यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या, आपका दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ, तो शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 4। ठीक है, शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ, तो 4 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ, तो 1, गुणनफल कितना दिया हुआ, 1, आराम से लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग बारीकी से सबको बैठा देंगे। ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, तो 1, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, तो 1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा आपका x², ठीक है, माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है,
6 नंबर का क्वेश्चन पूरा निकल गया है आंसर, और 1 से लेके 6 तक का मैं टोटल आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का क्लास आप लोग को मिलता रहे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।